प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में पूरे पेपर का हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको सेम डेली मिलता रहेगा। यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम हर एक शब्द का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं इस पेपर में, तो आपको कमेंट में यस सर लिखना है और दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना है, कम से कम 3 दोस्तों के पास। तो देखिए, समय जो हमारा होता है वो होता है 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। तो देखिए, मैं आपको पहले एक क्वेश्चन करता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइए। देखिए, बौद्ध काल में जो उपसंपदा संस्कार होता था, ये किस उम्र में किया जाता था। इसका अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट में जल्दी बताइएगा। जितने व्यूज जाने चाहिए उतने कमेंट आने चाहिए। अब हम इस पेपर का सलूशन करते हैं। नोट में हमें दिया है, पहले हम नोट और निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब है, जो शुरुआत का 15 मिनट मिलेगा उसमें आपको प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है। निर्देश में हमें दिया है, पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है, प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में है सभी का आंसर हम समझेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो सही है उसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है, चारों को नहीं लिखना है। तो आ वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधा कृष्णन। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। चौथा ऑप्शन है यशपाल। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। बा वाला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका मापन किया जाता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व का। दूसरा ऑप्शन है उपलब्धि का। तीसरा ऑप्शन है रुचि का। चौथा ऑप्शन है बुद्धि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन पहला जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सा वाला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन है 2000 में। दूसरा ऑप्शन है 2001 में। तीसरा ऑप्शन है 2004 में। चौथा ऑप्शन है 2006 में। तो सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था, 2001 में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। दा वाला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था। पहला ऑप्शन है उपनयन संस्कार। दूसरा ऑप्शन है प्राव्रजा संस्कार। तीसरा ऑप्शन है उपसंपदा संस्कार। चौथा ऑप्शन है बिस्मिल्लाह रस्म। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा प्राव्रजा संस्कार। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दूसरा जो है ये सही हो जाएगा। देखिए, बौद्ध काल में शिक्षा का प्रारंभ होता था तो प्राव्रजा संस्कार से प्रारंभ होता था। आगे है 5वां क्वेश्चन कि भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन है 1980। दूसरा ऑप्शन है 1981। तीसरा ऑप्शन है 1982। चौथा ऑप्शन है 1983। तो भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम जो हुआ था अप्रैल में शुरू हुआ था, अप्रैल 1980 में। अप्रैल 1980। तो यहाँ पे जो 1980 है ये हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो हमारा है ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो देखिए, मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा ऑब्जेक्टिव, वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई वीडियो छूटे ना। अब देखिए, हमारा आएगा निश्चित उत्तरीय प्रश्न।
यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर भी आपको हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? उड्स डिस्पैच को कहा जाता है। इनका नाम देखिए इस प्रकार से रहेगा, WOODS, उड्स डिस्पैच, DESPATCH, उड्स डिस्पैच। तो ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, उड्स डिस्पैच को। तो यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों में से किसी एक का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए, सीखने के कई नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने, तो कह रहा है किसी एक नियम का उल्लेख, यानी किसी एक नियम को बताना, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन है। लेकिन आपको मैं 2 नियम बता दे रहा हूँ। एक तो है प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, और एक आपका हो जाएगा तत्परता का नियम। मैं आपको 2 बता रहा हूँ, लेकिन आपको बस एक ही बोर्ड इसमें क्वेश्चन में पूछा है, तत्परता का नियम, और बोर्ड एग्जाम में भी आपको एक ही पूछेगा। तो दोनों में से आप कोई भी लिख दीजिएगा। चौथा अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखिए, हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। 1986 ईस्वी आपको लिख देना है बस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की बिस्मिल्लाह रस्म यानी आयु क्या थी? तो देखिए, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की जो आयु थी, जिसे बिस्मिल्लाह रस्म कहते हैं, वो आयु देखिए क्या, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन, यानी कि 4 साल 4 महीना 4 दिन, ये उम्र थी। इतने उम्र के होने के बाद बिस्मिल्लाह रस्म होता था। तो इतना आपको लिख देना है, 5 नंबर आपका यहाँ से भी कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे देखिए हमें 6 प्रश्न दिए जाएंगे, 6 प्रश्न हमारे 4-4 नंबर के होंगे। तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका देखिए 24 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं लिखिए। 8वां है, पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, पुरस्कार देते समय ध्यान रखने वाली किन्हीं 4 सावधानियों का उल्लेख कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में क्या अंतर है? और 12 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो हमारे 6 क्वेश्चन दिए, 6 में से हमें सिर्फ देखिए 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। यहाँ सबको मिलेगा 24 नंबर। तो आइए हम इन 6 क्वेश्चनों का आंसर समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वैदिक कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है नंबर 1। आपको लिख देना है वैदिक कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद लिखना है नंबर 1, गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। दूसरा, चरित्र निर्माण एवं नैतिक विकास पर बल दिया जाता था। और तीसरा है, शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास था। चौथा है, मौलिक पद्धति यानी कि श्रुति स्मृति से शिक्षण होता था। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, पर्यावरण शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। नंबर 1 है देखिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता उत्पन्न करना। और दूसरा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदारी एवं सकारात्मक व्यवहार विकसित करना। 8वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षण बताइए। तो नंबर 1 है, आपको लिख देना मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आत्मविश्वासी एवं संतुलित व्यक्तित्व। दूसरा है, परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की क्षमता। और फिर तीसरा है, सकारात्मक सोच एवं आशावादी दृष्टिकोण। चौथा है, भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य 4 सावधानियां बताइए। तो देखिए आपको लिख देना है पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य 4 सावधानियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पुरस्कार निष्पक्ष एवं योग्यता अनुसार दिया जाए, समय एवं उचित अवसर पर दिया जाए। तीसरा है पक्षपात या भेदभाव ना हो। चौथा है पुरस्कार से अन्य विद्यार्थियों में हीन भावना ना उत्पन्न हो। अगला क्वेश्चन है बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में अंतर बताइए। देखिए उत्तर आपको लिखना है बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, बुद्धि परीक्षण जन्मजात क्षमता मापता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण अर्जित ज्ञान मापता है। जो बुद्धि परीक्षण होता है जन्मजात यानी जन्म से क्षमता होती है बुद्धि की वो मापता है, लेकिन जो उपलब्धि परीक्षण होता है यानी आपने क्या ज्ञान अर्जित किया, उपलब्धि आपकी क्या वो मापता है। दूसरा है बुद्धि अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, जबकि उपलब्धि शिक्षा पर निर्भर करती है। जितना शिक्षा आपको जितना आप ज्ञान प्राप्त करेंगे उतनी आपकी क्या है उपलब्धि बढ़ेगी। तीसरा है बुद्धि भविष्य की क्षमता बताती है, उपलब्धि वर्तमान ज्ञान दर्शाती है। चौथा है बुद्धि परीक्षण सामान्य योग्यता का, उपलब्धि परीक्षण विषय विशेष का होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्त्री शिक्षा की 4 समस्याएं बताइए। देखिए नंबर 1 है आपको लिखना स्त्री शिक्षा की 4 समस्याएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद नंबर 1 सामाजिक कुरीतियां एवं रूढ़िवाद सोच। दूसरा है आर्थिक कठिनाइयां। तीसरा है बाल विवाह की प्रथा और चौथा है विद्यालयों की कमी एवं असुरक्षा की समस्या। तो इस प्रकार से हो जाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न, सॉरी अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब देखिए हमारा आएगा लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं उसके बाद इसके उत्तरों को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है 13 से लेके 18 तक। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं उसके बाद इसके आंसर को भी समझेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आगे शिक्षा में छनाई के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और 17 नंबर क्वेश्चन है आपदा से आप क्या समझते हैं, किसी एक प्राकृतिक आपदा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और 18 नंबर क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमारे 6 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन 6-6 नंबर का है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 36 नंबर। तो आइए हम इन प्रश्नों का उत्तर समझते हैं सबसे सरल शब्दों में। तो यहाँ पे देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 13 हमारा है शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। देखिए आपको लिख देना शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विद्यार्थियों को उनकी रुचि योग्यता एवं क्षमता के अनुसार विषय चयन करने में सहायता देना, यानी उनका रुचि क्या, उनमें विद्यार्थियों को किन चीज में मन लग रहा है, किस विषय में मन लग रहा है, उसी की उन्हें क्या है जो है विषय के चयन करने में सहायता देना चाहिए। दूसरा है शैक्षिक समस्याओं के समाधान में मार्गदर्शन प्रदान करना। तीसरा है अध्ययन की उचित आदतों का विकास करना। चौथा है विद्यालयी वातावरण में समायोजन कराने के में सहायता देना। और पांचवा है भविष्य की शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए दिशा प्रदान करना। छठवां है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए आपको कॉलम बनाना है, एक तरफ व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण दूसरी तरफ सामूहिक बुद्धि परीक्षण। आपको लिखना है देखिए नंबर 1, जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है एक समय में एक व्यक्ति में होता है, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक समय में अनेक व्यक्ति का होता है। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है अधिक समय लगता है, लेकिन जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है कम समय में संपन्न हो जाता है। जो व्यक्तिगत होता है बुद्धि परीक्षण वो महंगा होता है, लेकिन जो सामूहिक होता है अपेक्षाकृत सस्ता होता है। ये जो होता है देखिए व्यवहार का सूक्ष्म और अध्ययन संभव होता है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत अवलोकन का जो होता है अध्ययन संभव होता है। विशेष एवं गहन अध्ययन हेतु होता है, लेकिन ये समान चयन और छांटने हेतु हो जाता है। बिने साइमन परीक्षण ये है, लेकिन ये क्या है आर्मी अल्फा परीक्षण होता है। अब आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व
संक्षेप में बताइए। तो पहला है, देखिए आपको लिखना है, सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय करती है। यह लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देती है। और तीसरा है, रुचि एवं ध्यान को बढ़ाती है। चौथा है, सीखने की गति और स्थायित्व में वृद्धि करती है। पांचवा है, कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। और छठवां है, आत्मविश्वास एवं उपलब्धि भावना को विकसित करती है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा में छनाई के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, छनाई का सिद्धांत यह बताता है कि शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का चयन उनकी योग्यता, क्षमता और उपलब्धि के आधार पर किया जाता है। देखिए पॉइंट 1 हमारा है, यह सिद्धांत योग्य विद्यार्थी को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करता है। परीक्षा में मूल्यांकन के माध्यम से चयन किया जाता है। इसका उद्देश्य संसाधनों का उचित उपयोग करना है। हालांकि इससे कमजोर विद्यार्थियों में निराशा की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आपदा से आप क्या समझते हैं? किसी एक प्राकृतिक आपदा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, आपदा वह अचानक घटित होने वाली घटना है जिससे जन धन की हानि होती है और सामान्य जीवन प्रभावित होता है। ये होती है आपदा, जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं। तो देखिए कह रहा है एक प्राकृतिक आपदा का वर्णन करने के लिए उदाहरण में लिखा भूकंप। भूकंप जो एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण उत्पन्न कंपन है। पॉइंट इसमें हमारा है, इसमें भवनों का गिरना, जन माल की हानि और परिवहन बाधित होते हैं। इसके प्रभाव को कम करने हेतु भूकंप रोधी निर्माण आवश्यक है। आगे देखिए क्वेश्चन 18 है, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए है, एक तरफ हमारा कॉलम बना है मानसिक स्वास्थ्य, एक तरफ है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य में हमारा है मन की संतुलित एवं स्वस्थ अवस्था, लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है इसमें मानसिक स्वास्थ्य के क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, मानसिक स्वास्थ्य में व्यक्ति का समायोजन एवं सुख होता है, समायोजन सुखमय होता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में मानसिक रोगों का उपचार होता है। मानसिक रोग के उपचार के लिए क्या होता है, उसमें अध्ययन होता है। व्यवहारिक एवं व्यवहारिक स्थिति, इसमें क्या होता है, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्थिति। देखिए इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होता है, लेकिन जो होता है ये चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। अब हमारे आगे लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर को समझेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे हर प्रश्न हमारा 10 नंबर का है और हमें 6 प्रश्न दिए जाएंगे, जहाँ से हमें 3 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम के सूक्ष्म अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके शैक्षिक निहितार्थ पर प्रकाश डालिए, अथवा महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर बताऊंगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, अथवा शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक स्तर की गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालते हुए शैक्षिक स्तर के उन्नयन के उपाय सुझाइए। 21 नंबर प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालिए, अथवा व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये हमारे 6 विस्तृत प्रश्न है, जहाँ से मैं 3 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको 6 प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। तो आइए इन प्रश्नों का उत्तर समझते हैं सबसे सरल शब्दों में। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न हमारा है, अधिगम के सूक्ष्म अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसके शैक्षिक निहितार्थ पर प्रकाश डालिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए आपको कैसे लिखना है, आपको डालना है का सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का अर्थ। तो देखिए इसमें आपको लिखना है
सूक्ष्म सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम अचानक सूच के माध्यम से होता है। जब व्यक्ति किसी समस्या की संपूर्ण स्थिति को एक साथ समझ लेता है तो समाधान अचानक प्राप्त होता है। कोई समस्या है, अगर आप उसको आराम से फ्रेश माइंड से सोचेंगे तो उसका समाधान आपको तुरंत मिल जाएगा। अब देखिए प्रमुख विशेषताएं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। नंबर 1 है अधिगम अचानक होता है, क्रमिक नहीं। समस्या की संपूर्ण परिस्थिति को समझना आवश्यक है। तीसरा है अनुभव का पुनर्गठन होता है। चौथा है रटने की अपेक्षा समझ पर बल। गाला देखिए शैक्षिक निहितार्थ, देखिए नंबर 1 में है शिक्षण में समस्या समाधान पद्धति अपनानी चाहिए। छात्रों को स्वयं खोजने और सोचने का अवसर देना चाहिए। तीसरा है विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। रटने के बजाय समझ पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षण सामग्री रोचक एवं स्पष्ट होनी चाहिए। अथवा करके हमें क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार क्या है, का ऑप्शन है शिक्षा का उद्देश्य। तो नंबर 1 है चरित्र निर्माण, दूसरा है आत्मनिर्भरता, तीसरा है श्रम की प्रतिष्ठा, चौथा है सर्वांगीण विकास। खा वाला है देखिए बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा। इसमें शिक्षा को हस्तकला एवं उत्पादक कार्य से जोड़ना। दूसरा है मातृभाषा में शिक्षा देना और तीसरा है शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाना। जो गा वाला है प्रमुख सिद्धांत, देखिए इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, कार्य द्वारा शिक्षा, स्वावलंबन, नैतिक मूल्यों का विकास और समाज उपयोगी शिक्षा। उसके बाद देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना, पहला हेडिंग हमारा है पर्यावरण की अवधारणा। इसमें आपको लिखना है पर्यावरण से आशय उन सभी जैविक यानी कि जीवित एवं अजैविक निर्जीव तत्वों से है जो मनुष्य को चारों ओर से घेरे है और उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। अब देखिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता। नंबर 1 है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, दूसरा है प्रदूषण नियंत्रण और तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, चौथा है सतत विकास में की समझ। अब देखिए महत्व, तो देखिए अगर आप हेडिंग डाल के लिखेंगे ऐसे ऐसे तो बहुत आपको बहुत पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसके देखिए महत्व क्या है, जिम्मेदार नागरिक बनाना, पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना, प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनना और स्वस्थ जीवन शैली का विकास करना। अब देखिए अथवा करके हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक स्तर के गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालते हुए उन्नयन के उपाय सुझाइए। तो देखिए शैक्षिक स्तर का अर्थ क्या होता है, शैक्षिक स्तर से आशय शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं शिक्षण की प्रभावशीलता से है। ये है शैक्षिक स्तर का अर्थ। अब देखिए इसकी गिरावट के कारण, शैक्षिक स्तर की गिरावट के कारण नंबर 1 है शिक्षकों की कमी या प्रशिक्षण का अभाव, यानी शिक्षक कम है या फिर शिक्षक को जानकारी कम है। रटने की प्रवृत्ति, अनुशासनहीनता, चौथा है अभिभावकों की उदासीनता और पांचवा संसाधनों की कमी। अब देखिए उन्नयन के उपाय, नंबर 1 है योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक, दूसरा है आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग, तीसरा है मूल्य आधारित शिक्षा और चौथा है सतत मूल्यांकन प्रणाली और पांचवा तकनीकी साधनों का उपयोग। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ये सभी हमारे विस्तृत प्रश्न हैं। इसका उत्तर आपको लिखना है, पहला हेडिंग हमारा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ। इसमें आपको लिखना है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति को मानसिक संतुलन, भावनात्मक स्थिरता एवं सामाजिक समायोजन का अध्ययन कराता है। उसके बाद अगला हेडिंग है शिक्षा का महत्व। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास, तनाव एवं चिंता की कमी और फिर व्यक्तित्व का संतुलन विकास, चौथा है अनुशासन एवं सामाजिक समायोजन और पांचवा है सीखने की क्षमता में वृद्धि। अब देखिए
8वां करके हमें दिया है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना है। पहले समझते हैं व्यक्तित्व क्या होता है। देखिए व्यक्तित्व का अर्थ, इसी प्रकार से आपको हेडिंग डाल कर लिखना है। आपकी कॉपी भी भरेगी और आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। देखिए व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक गुणों को समन्वित रूप है। खा वाला है व्यक्तित्व विकास के कारक। देखिए क्या है, नंबर 1 है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण और तीसरा है परिवार, चौथा है विद्यालय, पांचवा समाज एवं संस्कृति और छठवां है शिक्षा एवं अनुभव। दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का 2026 का पेपर का फुल सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख ले होंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको हर क्वेश्चन का आंसर आप करके आएंगे, इतना मैं गारंटी देता हूं। मैं अभी आपको 3 या 4 मॉडल और बताऊंगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 100 में 100% क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। 90 नंबर तो आपका कन्फर्म ही हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।